गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गाला के सॉल्यूशंस की। तो गाला के जो बेसिक पेपर है, पेपर नंबर 2, ठीक है, मैथ के जो बेसिक है, मैथ बेसिक पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन में सेक्शन है में जो क्वेश्चंस है हमारे पास कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो आपको जो फिगर दिया है ए बी सी एंड डी, उसमें क्या दिया, वो रेक्टेंगल है। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमको एक्स और वाई की। अब जैसे पता है आपको कि हमारे जो रेक्टेंगल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड opposite sides are equal। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा आपका, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड बी सी, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ए बी क्या है, ए बी है आपका x प्लस वन, ओके। बी सी क्या है आपका 12 है। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा, एक ही साइड, ये दोनों अपोजिट से तो इक्वल है, वैसे ए बी और सी डी भी क्या है, अपोजिट है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल एंड, क्या हो जाएंगे, वो इक्वल साइड हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सी डी इज इक्वल टू ए बी। सी डी क्या है आपका, सी डी है एक्स माइनस वाई और ए बी क्या है 8। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब क्या करोगे, यूज करोगे एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। आप क्या करोगे, कट करोगे, क्या करोगे आप, कट करोगे। तो कट में y से y कैंसिल, देखो ये क्या है 1x, ये भी आपका 1x है, तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 2x आएगा। इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा आपका 20 आएगा। तो x ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 20 अपॉन क्या हो जाएगा 2। कट करेंगे हम इसको, तो 2 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा आपका 10 टाइम, x की वैल्यू आ गई, है ना। अब x की वैल्यू क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, है ना। तो क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू हमारे पास 10 हमने रख दिया। y की फाइंड करनी है, एज इट इज 12 रखा। 10 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 12 माइनस 10 2 आ गई, क्या आ गई आपकी, है ना। अब 2 आ गई, x की वैल्यू भी हमको मिल गई। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन में x और y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, कहा था। तो देखो x और y की वैल्यू कहां पे है, 10 और 2। तो देखो x और y की वैल्यू जो है 10 और 2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका x और y की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या थी, 10 और 2, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज 1, देन k इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, अब क्या डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d। हमको d गिवन है, क्या दिया है, d गिवन है, वो भी क्या है 1 है। हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। अब जब हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो पहले कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ओके। तो बाय कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 6x² माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें a देखो कंपेयर करो, ये है आपका a, ये बनेगा आपका b और ये होगा आपका c। तो a इज इक्वल टू क्या है आपका 6 है, b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस क्या है, ओके, c इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, c इज इक्वल टू 2 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या दिया है, देखो डिस्क्रिमिनेंट हमको दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कैपिटल डी, ये आपको दिया है 1। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट इज 1। ओके, तो अब d का फॉर्मूला लगाते हो तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब b स्क्वायर, तो b कहाँ है, ये रहा है आपका, तो b क्या है आपका माइनस के और उसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका, a है 6, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 6, c क्या है आपका 2 है, और d आपको गिवन है, d की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे 1। तो देखो अब किसी भी माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव आता है, तो k का क्या आएगा आपका k स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 4 जा 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 48। अब देखो माइनस 48 है, ठीक है, ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस 48 इज इक्वल टू के स्क्वायर। हम क्या करते हैं इसकी साइड चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं हम इसकी साइड चेंज कर दे। अब जैसे ही हम क्या करते हैं साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आप प्लस करोगे 48 प्लस 1 49, सॉरी आप प्लस करोगे 48 प्लस 1 49, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 49। अब जैसे इसका स्क्वायर हटाते हैं इसका आता है स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपका 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे आप स्क्वायर रूट हटाओगे उसका निकालोगे तो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, प्लस माइनस 7, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। अब ऑप्शन में देखो कहां पे है प्लस माइनस 7, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है कि इस 2k प्लस 1 13 and 5k minus 3 are 3 consecutive terms of AP। अब ये जो तीन आपको नंबर गिवन है 2k प्लस 1 13 5k माइनस 3, ये क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले टर्म है किसके, अरिथमेटिक प्रोग्रेस के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो हमको फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, कि सपोज हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं ऑड नंबर का, हमने लिया 1 3 5, ओके। अब इन दोनों नंबर का जब एवरेज निकालोगे तो क्या आता है 3 आता है, क्या आता है 3 आता है। कैसे आता है देखो 1 प्लस 5 अपॉन 2 एवरेज निकाला, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 अपॉन 2 3 आया, और ये क्या है आपका मिडल टर्म है, क्या है मिडल टर्म है। बस इसी मेथड का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी मेथड का यूज करके क्या हो जाएगा आपका, तो देखो इस मेथड का यूज करोगे तो आपका हो जाएगा, ये देखो अरिथमेटिक 2 फर्स्ट टर्म 2k प्लस 1 है, 13 है और 5k माइनस 3 है, ठीक है। तो ये मिडल टर्म है, इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका, ओके, और ये दोनों टर्म का प्लस हो जाएगा। तो हो गया एवरेज निकाला, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 3 अपॉन 2। अब देखो k वाली वैल्यू पास में ले लो, विदाउट k वाली वैल्यू छोड़ दो आप, तो क्या होगा 2k प्लस 5k प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 इज देयरफॉर हियर 30। अब देखो ये क्या 2k प्लस 5k कितना हो जाएगा आपका 7k प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2, साइन किसके लगाओ लार्ज नंबर की अपॉन 2, देयरफॉर दैट इज 30। ये उधर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में,
तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7 के माइनस 2, ये है आपके पास। फिर देन आफ्टर अब क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, तो देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 7 के। ओके, तो 36 इज इक्वल टू 7 के माइनस 2। अब ये माइनस 2 इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 के। ठीक है, प्लस करोगे दोनों को तो क्या होगा 28 इज इक्वल टू 7 के, साइड चेंज कर दो 7 के इज इक्वल टू 28। अगर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू क्या 28/7, कट करेंगे तो क्या होगा 7 4 जा 28, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, और ये 4 में कौन सा है ऑप्शन बी है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8 माइनस 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, हमको एक पॉइंट गिवन है 8 माइनस 3। ठीक है, डिस्टेंस भी कहां से फाइंड कर रहा है, आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको ऑप्शन गिवन है। तो देखो मैं समझाता हूं एक्चुअली पॉइंट है कहां पे और एक्स एक्सिस से क्या फाइंड करना है। तो हम क्या बनाते हैं, हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमने इनको ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, थोड़ा एक्सपांड करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 7 8। ओके डन। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे लोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है माइनस वाले -1 -2 -3 -4 ऐसे आते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये आता है कंप्लीट। अब उन्होंने एक पॉइंट दिया है 8 माइनस 3, 8 मतलब एक्स एक्सिस पे 8, ये रहा एक्स एक्सिस पे 8 हमारा, और वाई एक्सिस का -3, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यह 8 माइनस 3। और उन्होंने डिस्टेंस पूछा, कहाँ से पूछा है फाइंड करना है, तो हम इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं, ये है हमारा d1। क्या है हमारा d1। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस तो रहेगा, यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं रहेगा। तो हमको पता है x1 है ना और y1, x1 और y1 क्या रहेगा हमारा, तो x1 और y1 अगर आप लेते हो 8 और 0, और x2 y2 क्या रहेगा आपका, तो x2 y2 जो है वो आपका होता है 8 माइनस 3, ये हो गया। अभी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला के अंदर एक्स एक्सिस से फाइंड करना है, डिस्टेंस का फाइंड करना हमको एक्स एक्सिस से, इसलिए हमने क्या लिया वाई एक्सिस यहाँ पे 0 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी देखो आप जो है स्क्वायर रूट लिखा हमने यहाँ पे, x2 क्या है आपका, x2 ये रहा जो फर्स्ट लिखा होता है यहाँ का ही फर्स्ट, x2 है हमारा 8, x1 क्या है हमारा 8, तो 8 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, y2 है -3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -3, y1 क्या है आपका 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 इसका स्क्वायर। अब देखो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -3 -0, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन 3 + 0 क्या हो जाएगा आपका 3 रहने वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है हमेशा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 0 + 9 क्या हो जाएगा आपका 0 + 9 0। अब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, क्या होता है ±3। ठीक है, अब ये ऑप्शन में हमारे पास दोनों है, क्या है हमारे पास दोनों है ±3, तो हम क्या निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती है, कैसी होती है पॉजिटिव। ठीक है,
तो प्लस माइनस 3 दो वैल्यू है हमारे पास, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा +3 होगा। क्या होगा +3। तो +3 कहाँ पे, ये रहा, तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो गया हमारा +3। ठीक, चलो अब हम लोग जो है करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। जो 5th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है। ज्यादा जो है लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, ज्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं वो, ठीक है, काफी इजी होते हैं। हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है तो साइड फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि 5 नंबर का, कि फॉर द गिवन figure BC is equal to 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड उन्होंने एंगल ए दिया हुआ है, क्या दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। देन कुछ फाइंड करना है, देन ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, एंड साथ ही साथ आपको AC की भी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको कुछ इस तरह से जो है फिगर भी ड्रॉ करके दे दिया गया है कि ये जो है आपकी फिगर है, यहाँ पे आपका A है, ठीक है, यहाँ पे B है और ये आपका C है। यहाँ तक का डिस्टेंस आपको BC जो है 20 सेंटीमीटर दिया। एंगल A जो है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल A कितना है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, कंप्लीट। ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड कर रहा है, ए बी, मतलब आपको ये वाली साइड भी फाइंड करनी है और AC ये वाली साइड भी फाइंड करनी है। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 10 30, ठीक है, 10A क्या लेते हैं हम लोग, 10A है ना, तो 10A लेंगे। 10 क्या होता है, 10 क्या होगा आपका, तो 10 होता है अपोजिट, 10 का फॉर्मूला में क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब 10A की वैल्यू क्या, A है 30 डिग्री का, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या हो जाएगा आपका BC, और एडजेसेंट क्या होगा, इस एंगल के लिए अपोजिट है BC और इसके लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा आपका AB, तो ये आ गया आपका AB, ठीक है। अब देखो हमारे पास, तो BC कितना है आपका, BC है 30, BC क्या है आपके पास, BC है 20, AB हम फाइंड करेंगे, और 10 30 क्या होता है, तो हमारा 10 30 जो है वो आपका हो जाएगा √3, 10 30 होता है 1/√3, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब देखो ये AB जो है डिवाइड में है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू, और ये भी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या होगा 20√3 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल गया, AB मिल गया, क्या मिल गया, AB मिल गया, तो ये वैल्यू मिल गई। अभी हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी तो फाइंड करना है AC, ठीक है। अब AC वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लगा दो साइन A। साइन A क्या होता है, साइन A होता है अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड, ये है साइन A की वैल्यू, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लगो तो देखो साइन ए कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट क्या हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AC, है ना। ये है साइन 30 में, साइन क्या था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट है आपका BC, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 जो होता है वो होगा आपका 1/2। BC की वैल्यू हमको पता है, BC है 20, AC आपको फाइंड करना, AC इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा AC इज इक्वल टू, ये उधर चलाएगा मल्टीप्लाई में 20 × 2, ठीक है। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये आपके ऑप्शन में गिवन है।
तो पहले हमको बीसी पूछा है ना, तो बीसी वाली वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये पहले हमको क्या पूछा, एबी पूछा है, क्या पूछा, एबी। तो एबी की वैल्यू क्या है, 20√3, क्या है, 20√3 सेंटीमीटर। तो 20√3 सेंटीमीटर ये आपको दे दिया ऑप्शन नंबर ए। तो आपके जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में यही गिवन है कि जो है फर्स्ट का क्या है, ए बी इज इक्वल टू 20√3 और ए सी इज इक्वल टू क्या है, 40 सेंटीमीटर। चलो ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 जो है उन्होंने जो है एक फॉर्मूले का यूज किया है, जो हम लोग कई बार बुक में पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, तो देखो हमारे पास क्या है, क्या बस क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि मॉड माइनस मीन इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, ठीक है। ऑप्शन भी उन्होंने दे रखी है, ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दिया है, बी दिया है आपका 4, सी जो है आपका 3 और डी क्या है आपका 6 है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्या करने वाला है, तो हमारे पास एक पता है, हम पढ़ते हैं मॉड का फॉर्मूला, जो मॉड होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन, ओके, 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। हम क्या करते हैं, मीन से दोनों तरफ क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड, ओके, बोथ द साइड, ओके, बाय किससे करेंगे, हम मीन से करते हैं, किससे करते हैं, मीन से। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड माइनस मीन, ओके, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन माइनस मीन ऑल्सो, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, मीन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो हमको ये चाहिए था, ये मिल गया, मॉड माइनस मीन मिल गया। तो क्या हो जाएगा आपका, मॉड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, ओके। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करोगे 2 + 1 क्या हो गया आपका, 3 मीन हो गया, क्या होगा आपका 3 मीन। अब दोनों में 3 3 है तो 3 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट मीडियन माइनस मीन, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मॉड माइनस मीन। और यही तो क्वेश्चन पूछा था, मॉड माइनस मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, और वो मीडियन माइनस मीन हो गया।